हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे एमएस वर्ड में यदि हम पिक्चर ऑप्शन का यूज करें तो कैसे काम करता है। हाँ, चूंकि ध्यान रखिएगा इसमें कुछ ऑप्शन के बारे में हम लोग पढ़े भी थे कि अगर हम लोग कोई इमेज लेते हैं ना, सपोज कि हम पिक्चर पे चले गए और यहाँ से कोई एक इमेज ले लेते हैं। जैसे सपोज करिए थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आ गया और इसी में से किसी को सेलेक्ट कर लिया, एक इमेज आ गया है ना। तो जैसे हम ये इमेज ले रहे हैं तो एक फॉर्मेट टैब आ रहा है जिस हमने कुछ ऑप्शन के बारे में आपको बताया था, जिसमें सबसे पहला दे रहा है क्या, रिमूव बैकग्राउंड। पहला क्या दे रहा है, रिमूव बैकग्राउंड। यदि आप कुछ ऐसे इमेज ले लिए हैं जिसके बैकग्राउंड को रिमूव करना है, हम किसका इस्तेमाल करेंगे, रिमूव बैकग्राउंड। करेक्शंस के बारे में आप लोग को हमने बताया था कि ब्राइटनेस को कम या ज्यादा करना तो यहाँ से कम या ज्यादा कर सकते हैं। कलर में कुछ चेंजिंग करना है, जैसे सपोज करिए कि हम यहाँ पे आ गए करेक्शंस में। अब देखिए कंट्रास्ट को कम या ज्यादा करना तो यहाँ से कर सकते हैं ना, कुछ चेंजिंग दिख रहा है दोनों में। और उसके नीचे कलर दिया है, तो जैसे आप कलर लेना चाहते हैं वैसे कलर यहाँ से चूज कर सकते। देखिए कुछ कलर चेंज हो रहा है, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। जैसे आपको कलर चेंज करना है वैसे आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते। आगे हमने आपको बताया था आर्टिस्ट इफेक्ट के बारे में। आर्टिस्ट इफेक्ट क्या, ये पता है ना, कि जैसे आप आर्टिस्ट इफेक्ट लेंगे वैसे आपका इमेज चेंजिंग होता जाएगा, हो जाएगा। और आगे हमने आपको बताया था किसके बारे में, कंप्रेस पिक्चर। लेकिन हाँ, ये कब काम करेगा, जब आपके पास बहुत अधिक इमेज हो और सबका साइज सेम रखना है, तो कंप्रेस करके उसके साइज को हम क्या कर सकते हैं, सारा एक बराबर कर सकते हैं। और आगे हमने आपको बताया था चेंज पिक्चर, कि अगर जो आपने ये इमेज ले लिया है और इसके बदले आपको कोई दूसरा इमेज चाहिए तो किसका इस्तेमाल करेंगे, चेंज पिक्चर। और आगे दिया है रीसेट पिक्चर, कि आप इस पिक्चर पे काम कर रहे थे और ऐसा इस पिक्चर में आपने बहुत सारी चेंजिंग कर दी और इमेज जैसे पहले था वैसे ही आपको इमेज करनी है, तो उसके लिए फिर किसका इस्तेमाल करेंगे, रीसेट पिक्चर। तो क्या पहले ऐसे इमेज था, लगभग ये हमने आपको पिछली क्लास में इतना बताया है, क्लियर है ना। और आगे आपको सबसे पहला इसमें ऑप्शन दिखा दिया किसका, पिक्चर। देखिए पिक्चर स्टाइल क्या है, सपोज करिए कि अभी आप ऐसा नॉर्मल वे में देख पा रहे अपने इमेज को ना। अब इसमें आप आएंगे तो आपको बना बना बहुत सारा कैटेगरी दिखाई देगा, चेंज हो रहा है। जैसे आप लोग कवर पेज बनाना पढ़े थे एक दिन, याद है ना, कवर पेज पढ़े थे आप लोग ना। तो वैसे बहुत सारा ऐसे आप लोग कवर पेज देखते हैं बुक में कि उसमें इमेज जो लगा रहता है अलग अलग कुछ ऐसे स्टाइल से लगा होता है, आया समझ में ना। तो अगर जो ऐसे स्टाइल से लगाना है तो फॉर्मेट टैब में हम इस ऑप्शन का आसानी से इस्तेमाल कर सकते, हो जाएगा ना। लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा, ये इतना तो बना बना हुआ फॉर्मेट दे रहा है ना, क्या दे रहा है ये, बना बना हुआ फॉर्मेट दे रहा है। अब यही सारा फॉर्मेट आपको अपने हिसाब से क्रिएट करना है। तो आगे आपको ऑप्शन दिखाई देगा पिक्चर बॉर्डर और पिक्चर, मतलब समझ लीजिए इन सब का पहले रीसेट कर दी। पहले इमेज ऐसे ही था ना, आप लोग देखे होंगे जब कोई पासपोर्ट साइज फोटो होता है ना उसका बॉर्डर दिया जाता है, याद है, तब देखे आप लोग ना, नहीं देखे, अभी कहेंगे सब कि नहीं देखे। सपोज करो इसी को हम छोटा कर दिए, इस इमेज को हम क्या कर दिए, छोटा कर दिए। मान लेते हैं कि हमारे क्या पासपोर्ट साइज कोई फोटो है, इसका बॉर्डर होना चाहिए ना। तो देखिए बॉर्डर जिस कलर से लगाना आप उस कलर का बॉर्डर ले सकते हैं। जैसे हम रेड कलर ले लिए, ब्लैक ले लिए, येलो ग्रीन, जो भी आपको कलर लेना है। लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा, यदि आप इसकी आउटलाइन को मोटा करना चाहते हैं तो विथ में आके इसका क्या कर सकते हैं, यहाँ से बॉर्डर को मोटा भी कर सकते हैं, हो जाएगा ना। लेकिन रही क्वेश्चन कि अभी तो हमने बॉर्डर लगभग कितना पिक्सल लास्ट किया, कितना पॉइंट दिया, 6 पॉइंट दिया है ना। और 6 पॉइंट से अधिक अधिक करना हो तो क्या करेंगे, उससे अधिक तो नहीं दे रहा है ना, तब उसके लिए आना हो किसमें, मोर लाइन। देखिए जब मोर लाइन में आएंगे ना तो इधर आपको ऑप्शन दिखाई देगा, क्या है पहले समझ। ऊपर आपको कलर दे रहा है, ऊपर क्या दे रहा है कि जो आप लाइन ले रहे हैं वो लाइन किस कलर का होना चाहिए, कलर सेलेक्ट करिए। दूसरी चीज आपको ट्रांसपेरेंसी दे रहा है, क्या दे रहा है, ट्रांसपेरेंसी। एक चीज समझ लीजिएगा,
कभी भी चाहे कोई भी कलर लीजिए, अगर ट्रांसपेरेंसी वहां पे दिया है, ट्रांसपेरेंसी का लेवल देखिए यहाँ पे 0 की तरफ दिख रहा है ना, जैसे ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाएंगे तो कलर आपका लाइट होता हुआ चला जाएगा, और ट्रांसपेरेंसी को जो 0 रहेगा तो कलर आपका क्या रहेगा, डार्क। आ रहा समझे ना। दूसरी चीज की जब नीचे आएंगे तो आपको विथ दिखाई दे रहा है, या क्या दिखाई दे रहा है, तो विथ लगभग देखिए कितना दे रहा है, 0.75। लेकिन अगर जो आप बढ़ाना चाहते हैं, देखिए यहाँ से लगभग आप कितना बढ़ा सकते हैं, देखिए 1584 तक आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं अपन, कितना तक, 1584। लेकिन जब इतना कर देंगे तो आपका इमेज दिखाई नहीं, सिर्फ किससे भर जाएगा, बॉर्डर। वहां समाज 6 पॉइंट तक कर सकते थे ना, लेकिन यहाँ पर हम कितना कर सकते हैं, 1584। कैसे, देखिए हम यहाँ पे टाइप कर देते, पहले 1500 कर दें, चलो पहले 1500 कर देते, 1500 किए है ना। तो इमेज का भी सिर्फ राउंड है, जो कॉर्नर का राउंड था ना, सिर्फ वो राउंड है, का इमेज आपको दिखाई नहीं देगा। दिख रहा है का इमेज, सिर्फ एक कॉर्नर है। लेकिन हाँ, इतना लंबा नहीं रखना है, हम इसको सेलेक्ट किए और इसके साइज को कर लिए लगभग कितना, 10। कितना पॉइंट रख लिए, 10 पॉइंट। ये कम करना पड़ेगा क्या जी, यही है ना, हो जाएगा। सेलेक्ट किया और यहाँ पे भी कितना है, 0.75 है ना। इसको हटा करके हम कर लिए कितना, लगभग 10 कर लिए, कुछ मोटा हुआ बॉर्डर। 10 को हटा करके हम 100 कर लिए, देखो इतना ज्यादा हो गया। तो अभी 100 पे जब इतना है, तो जब 1500 करें तो इसके कई गुना होगा कि नहीं होगा, तो वहां पे इमेज दिखाई देगा। यानी कि आप अपने आवश्यकता के अनुसार जितना बॉर्डर रखना चाहते हैं, उतना बॉर्डर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। हो जाएगा ना। तो ये अभी हम किसके बारे में समझ रहे थे। हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिए, रेड कलर हम लोग लिए हैं ना, बिल्कुल डार्क दिख रहा है ना, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाते जा रहे हैं, क्या कलर और डार्क हो रहा है, क्या हो रहा है, ब्लैक। लेकिन जैसे ट्रांसपेरेंसी को कम करें तो हो जाएगा ना। तो ये कहाँ से ऑप्शन आया था, एक बार और समझ लीजिए। पहले हमारा इमेज कुछ इस प्रकार से था, क्लियर है ना। और हुआ ये कि इस इमेज का बॉर्डर लगानी है, तो बॉर्डर लगाना है, हम कहाँ चले गए, पिक्चर बॉर्डर, जो कलर चाहिए वो कलर सेलेक्ट कर लिए। विथ मोटा करना है तो हम यहाँ पे आके इसका विथ क्या कर लिए, मोटा कर लिए। लेकिन और यदि मोटा करना है तो हम कहाँ चले जाएंगे, मोर लाइन। और जितना मोटा चाहिए हमें आप क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। हो जाएगा ना। नीचे देखिए आपको कंपाउंड टाइप भी दिखाई देगा, कि जिस टाइप का यदि आप बॉर्डर लेना चाहते हैं उस टाइप के यहाँ से बॉर्डर ले सकते। जैसे देखिए 10 पॉइंट कर लिए, 2 लाइन दिख रहा है इसमें ना। इसको हटा करके हम अदर ये वाला कर लिए, देखिए एक मोटा दूसरा पतला दिख रहा है ना। यानी कि जैसा हम यहाँ से लेना चाहते हैं आउटलाइन, वैसा हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते। हो जाएगा। और जब उसके आगे जाएंगे तो अगला, ये तो पिक्चर बॉर्डर था ना, और इसी बॉर्डर में आपको डिजिट का ऑप्शन भी दिखाई देगा। ये डेस्ट, ये क्या है डेस्ट वाला, देखिए सपोज करिए हम यहाँ से आउटलाइन ले लिए रेड कलर का, और विथ क्या कर दिए, मोटा कर दिए। अब इसे हम चेंज कर देते हैं, ऐसे हमको डॉटेड डॉटेड चाहिए। आउटलाइन चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। तो जैसा हम आउटलाइन लेना चाहते हैं वैसा हम यहाँ से आउटलाइन सेलेक्ट कर सकते, कोई दिक्कत इसमें। और जब आगे जाएंगे तो अगला इसमें आपको ऑप्शन दिखाई देगा, किसका, पिक्चर इफेक्ट। क्या दिखाई देगा, पिक्चर इफेक्ट। और देखिए पिक्चर इफेक्ट में सबसे पहला आपको ऑप्शन दिखाई देगा कौन सा, इमेज को कुछ इस प्रकार से हम छोटा कर लें। जैसे हम इफेक्ट में जा रहे हैं तो आपको पहला दिखाई दे रहा है प्रीसेट। तो प्रीसेट में देखिए जैसे आप इफेक्ट लेंगे वैसे इफेक्ट चेंज होगा, चेंज हो रहा है ना। लेकिन रही बात कि आपको अपने अनुसार रोटेट कराना है, तो उसके लिए जब आप यहाँ पे आ रहे हैं ऑप्शन प्रीसेट में, तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा 3D ऑप्शन, दिख रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे आपको पहले से बना बना हुआ कई सारे इसका आउटलाइन दिखाई देगा, फॉर्मेट दिखाई देगा, चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हाइट और विथ दिया है, दिख रहा है ना, कितना हाइट चाहिए, कुछ हाइट बड़ा हो रहा है,
हो जाएगा ना। फिर नीचे आज इसका विथ दिया है, इसका विथ यदि आपको और मोटा करना है तो मोटा कर लीजिए, और नहीं तो साइज दिया है यहाँ पे, कितना साइज लेना चाहते हैं। देखिए साइज और इसका बड़ा हो रहा है ना, लेकिन आपको लग रहा है कि हाँ एक बुक ये रखा गया है। क्या रखा गया है? इसका ज्यादातर इस्तेमाल होता है कि जब आप कोई कवर पेज बना रहे हैं ना, तो कवर पेज के ऊपर यदि कोई आपको कॉपी जैसा या बुक जैसा कोई डिजाइन रखना है, तो आप इस ऑप्शन का आसानी से इस्तेमाल कर सकते। पहले फिर हम इसको रीसेट कर देते हैं जैसे पहले था। कहाँ से हम चेंजिंग किए थे? प्रीसेट। हाँ, प्रीसेट के बाद से आपको शैडो दिखाई देगा, तो लगभग शैडो का मतलब पता होगा ना। शैडो का मतलब क्या होता है? आप कितना पे रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन नीचे कुछ छाया बनता हुआ दिखाई दे रहा है, हो जाएगा ना। और जब उसके आगे जाएंगे तो अगला आपको दिखाई देगा क्या? रिफ्लेक्शन। क्या दिखाई देगा? रिफ्लेक्स। तो एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि कुछ ऑप्शन आप लोग पढ़े हुए हैं किसमें? टेक्स्ट प्रॉपर्टी में। होम टैब में आप लोगों को टैक्स इफेक्ट बताए थे ना, उसमें भी ये सारा ऑप्शन दिया हुआ था। लेकिन बस डिफरेंट ये है, वो टेक्स्ट के ऊपर दिया था, ये किसके ऊपर दिया है? पिक्चर के ऊपर। कुछ चेंज हो रहा है ना। दूसरी चीज कि जब आप यहाँ पे आएंगे पिक्चर इफेक्ट में, तो अगला आपको ग्लो दिखाई देगा। जो ग्लो आप कुछ इस प्रकार से रख सकते हैं। कुछ चेंजिंग दिख रहा है ग्लो में। हाँ, यदि और आपको रखना है तो ग्लो ऑप्शन पे आ जाइए। अब देखिए इसके साइज को बढ़ा दिए हैं। कलर अपने हिसाब से रख लीजिएगा जो कलर चाहिए हो। क्या इमेज में कुछ चेंजिंग दिख रहा है? ग्लो का मतलब पता चल रहा है ना। और ग्लो के बाद से जब हम आगे आ जाएंगे, तो अगला इसमें आपको ऑप्शन दिखा देगा किसका? सॉफ्ट एज। जैसे बहुत जगह आप लोग बैनर में इमेज देखे होंगे, ऐसा लगता है कि बैकग्राउंड थोड़ा सा बाहर निकला हो और बैकग्राउंड के पीछे वो इमेज दिख रहा है, तब उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सॉफ्ट एज। कुछ अंतर दिख रहा है? अंतर दिख रहा है ना। ऐसा लग रहा है हाँ ऊपर से बैकग्राउंड, लेकिन इमेज कहाँ से है? पीछे से। तो वैसे जगह पर हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते। हो जाएगा ना। और आगे आएंगे तो अगला आपको दिखाई देगा इसमें कौन सा? वेब। ये ध्यान रखिए बस ये ज्यादातर आपकी आउटलाइन पे इफेक्ट देगा। किस पे इफेक्ट देगा? आउट। ध्यान रखिए थोड़ा सा आउटलाइन पे बस कुछ चेंजिंग हो रहा है। कहाँ इफेक्ट देखिएगा? आउटलाइन। हो जाएगा ना। जैसे देखिए ये क्या काम करे, जैसे इमेज आप लोग देखे हैं, कई जगह ऐसा होता है ना इमेज का कॉर्नर जो है ना बिल्कुल ऐसा राउंड दिखाई देगा, तो कई जगह बिल्कुल खड़ा सा ऐसे कॉर्नर जैसे दिखाई देगा। तो वो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं? आसानी से सेलेक्ट कर सकते। हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? और जब आगे आएंगे तो अगला इसमें आपको ऑप्शन दिखाई देगा कौन सा? 3D रोटेशन। जैसे आप 3D में रोटेट करना चाहते हैं वैसे आप यहाँ से रोटेट कर सकते। हो जाएगा ना। लेकिन हाँ ये कुछ फॉर्मेट दिया हुआ है कि आप इतना ही में रोटेट कर सकते हैं, लेकिन यदि आप अपने अनुसार रोटेट करना चाहते हैं तो कहाँ पे आ जाइए। यहाँ तक क्लियर हो रहा है ना, कि अगर जो अब सपोज करिए आपको अपने अनुसार रोटेट करना है, तो हम कहाँ चले जाएंगे? 3D रोटेट ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया है जैसे आप रोटेट करना चाहते हैं वैसे आप यहाँ से रोटेट कर सकते। और रोटेट हो रहा है। हो जाएगा ना। जिस प्रकार से आप रोटेट करना चाहते हैं वैसे आप यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें? कर ले जाएंगे ना। तो ये 3D रोटेशन ऑप्शन क्या ये क्लियर हो रहा है ना। और जब आगे जाएंगे इसमें बस यही ऑप्शन दिया है ना। इसके नीचे आपको दिखाई देगा पिक्चर लेआउट। अब सपोज करिए कि आप ये इमेज लिख दिए ले लिए हैं, और इस इमेज के बारे में आपको कुछ कंटेंट लिखना है, तो आप आज ये पिक्चर लेआउट में, और जिस लेआउट में आपको लिखना है वो लेआउट सेलेक्ट कर लीजिए। यही टाइप कर डालिए जो भी लिखना होगा। हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? हम किसका इस्तेमाल किए हैं? फॉर्मेट में आकर रिसेट कर दिए। तो पहले कुछ ऐसा ही इमेज था ना, ऐसे ही इमेज था ना। अब सिंपल हम फॉर्मेट में जाने के बस कहाँ पे आ गए?
पिक्चर लेआउट जैसे चाहिए हम उसको क्या कर लिए, सेलेक्ट, सेलेक्ट करना, जो टेक्स्ट लिखना है टेक्स्ट टाइप कर देंगे जैसे लिखना होगा, हो जाएगा ना। ध्यान रखिए, बार थोड़ा सा रिपीट कर दें, हमने आपको क्या बताया कि जब आप सबसे पहले आ जाएंगे कहाँ पे, कोई इमेज ले लेंगे, तो इमेज लेने के बाद से आपको कौन सा टैब दिखाई देगा, फॉर्मेट। फॉर्मेट में सबसे पहले ग्रुप हमको किसका किसका मिला, एडजस्ट का। एडजस्ट में क्या काम कर रहा था कि बैकग्राउंड को रिमूव कर रहा था, बैकग्राउंड में कंट्रास्ट या ब्राइटनेस को कम या ज्यादा कर रहा था, कलर को चेंज कर रहा था, आर्टिस्ट इफेक्ट दे रहा था, पिक्चर को कंप्रेस कर रहा था, या फिर इमेज को चेंज करना या इमेज को रीसेट कर देना पहले के जैसे। इतना क्लियर है ना। और जब आगे आएंगे तो अगला आपको पिक्चर स्टाइल दिखाई देगा कि जैसे जैसे आप स्टाइल देना चाहते हैं, या तो आप यहाँ से बना हुआ दीजिए, या खुद से अलग अलग स्टाइल देके यहाँ से क्या कर लीजिए, बना लीजिए, बन जाएगा ना। अब इसके बाद से आपको एक ग्रुप दिखाई देगा किसका, ऑरेंज का। किसका ग्रुप दिखाई देगा, तो ऑरेंज का मतलब क्या होगा, ऑरेंज का मतलब क्या होगा कि आप यदि कोई इमेज लिए हैं तो आप अपने अनुसार इस इमेज को कैसे व्यवस्थित करना चाहते हैं। जैसे देखिए कुछ कंटेंट लिख देते हैं, लगभग 10 पैराग्राफ ले लें ना, ब्रैकेट क्लोज, और कितना पैराग्राफ हो गया हमारे पास। तो अगर जो अभी हम इमेज को मूव करा रहे हैं तो टेक्स्ट भी मूव कर रहा है ना, कुछ अंतर दिख रहा है, टेक्स्ट भी तो मूव कर रहा है ना। लेकिन कई जगह ऐसा कंडीशन आपको मिलेगा जब इमेज मूव कराएंगे तो टेक्स्ट मूव नहीं होगा। कैसे, जब फॉर्मेट में आएंगे तो यहीं पे आपको दिखाई देगा क्या, रैप टेक्स्ट, और ये रहेगा किस पे, इन लाइन। देखिए अगर जो इमेज मूव करें लाइन बाय लाइन मूव करेगा, किसमें मूव करेगा, लाइन बाय लाइन। लेकिन हाँ यही आप अपने अनुसार अगर जो मूव कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या रखना होगा, फिर रैप टेक्स्ट में जाने के बाद क्या रखना होगा, स्क्वायर। अब जैसे हम स्क्वायर रखेंगे तो हमारे इमेज के साथ साथ क्या मूव होगा, टेक्स्ट भी मूव होता जाएगा। क्लियर है ना। हाँ लेकिन उसके पहले एक और ऑप्शन दिया, पोजीशन। तो पोजीशन का मतलब ही समझ लीजिए, उसके लिए थोड़ा सा इमेज को जूम आउट कर दी ताकि पूरा इमेज आपको दिखाई दे। एक पूरा पेज दिखाई दे रहा है ना, एक पूरा पेज दिख रहा है। तो अब इस पेज पे जो आपका इमेज है किस पोजीशन पे है, सेंटर में है ना। पोजीशन पे गए और यहाँ से हम कर दिए कहाँ पे, लेफ्ट टॉप। तो इमेज इसमें आपका कहाँ पे है, लेफ्ट टॉप में। तो थोड़ा सा साइज और छोटा कर लेते हैं, हो गया है ना। अब करना क्या है, फिर हम पोजीशन पे गए और पोजीशन पे आने के बाद हम सेंटर वाला कर दिए। अब कहाँ गया, सेंटर। फिर हम रैप इसमें पोजीशन में आ गए, किधर कर दिए, राइट साइड में। अब कहाँ गया है, हाँ बॉटम में करना चाहते तो बॉटम में कर दीजिए। कुछ चेंजिंग दिख रहा है इमेज का, यानी कि जिस अलाइनमेंट पे आप यहाँ से लेना चाहते हो उस अलाइनमेंट पे यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते, हो जाएगा ना। हाँ सेम वही आपका ऑप्शन इसमें काम करेगा, अलाइन वाला। लेफ्ट में करिए, सेंटर में करिए, राइट में, टॉप पे, या फिर आप मिडिल में करिए, या फिर आप कहाँ पे करिए, बॉटम में। बहुत सारा आपको अलाइनमेंट दिया, आप जहाँ अलाइनमेंट इसका देना चाहते हैं वहां पे अलाइनमेंट दे सकते, हो जाएगा ना। लेकिन इन सभी ऑप्शन का बहुत कम ही यूज किया जाता है, क्योंकि डायरेक्टली हम रैप टेक्स्ट में स्क्वायर कर लेंगे और जहां चाहिए वहां हम क्या कर लेंगे, आसानी से उस टेक्स्ट को मूव करा, हो जाएगा ना। हाँ लेकिन जैसे आप रैप टेक्स्ट में जाएंगे ना तो ये तो स्क्वायर करे थे थॉट जो जो भी करेंगे सेम वही काम करेगा, लेकिन वही बिहाइंड टेक्स्ट कर दीजिए। क्या किए हैं, बिहाइंड टेक्स्ट किए हैं। तो हमारा इमेज कहाँ चला गया, टेक्स्ट के पीछे। देखिए टेक्स्ट दिखाई दे रहा है ना, लेकिन इमेज कहाँ पे है, पीछे, हो जाएगा ना। दूसरी चीज वही हम क्या कर दें, यहाँ पे पोजीशन पे आ गए और पोजीशन इसमें रैप टेक्स्ट में, और रैप टेक्स्ट में आने के बाद हम कर दिए इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। देखिए टेक्स्ट पीछे और हमारा इमेज कहाँ पे है, ऊपर। कुछ अंतर दिख रहा है ना।
तो जो फॉर्मेट टाइप का ऐसा यूज करना है तो कर ले जाएंगे ना। हाँ लेकिन एक और समझिए, स्क्वायर कर ले रहे हैं तो जितना हमारा टेक्स्ट मूव होना चाहिए था बस उतना ही हो रहा है ना। हम चाहते हैं क्यों ना इतना एरिया ये छोड़ करके ऐसे मूव हो। आ रहा है समझ में? तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका, यहाँ पे दिखाई देगा एडिट रैप पॉइंट। इस पॉइंट को आप आगे बढ़ा लीजिए। इतना एरिया छोड़ दिया है ना, यानी कि जहां पे ये पॉइंट जाएगा उतना एरिया टेक्स्ट क्या कर देगा, छोड़ देगा। कुछ अंतर दिख रहा है? हो जाएगा ना, जिस प्रकार से हमने लिया वैसे ये चेंजिंग दिख रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें? और जब आगे आएंगे तो अगले पेज पे आपको दिखाई देगा क्या, बिंग फॉरवर्ड और सेंड बैक। तो देखिए अभी आप कुछ भी कर लीजिए, ये काम नहीं करेगा, काम नहीं कर रहा है ना। लेकिन कब काम करेगा, चलिए पहले इसको स्क्वायर कर लेते। इसके साथ साथ एक और कोई इमेज ले लिए। कितना इमेज हुआ अभी, दो। अब आप बताइए, जो बाद में इमेज इंसर्ट करा है वो नीचे है कि ऊपर है, ऊपर है। लेकिन कंडीशन ये है कि ये इमेज आपको नीचे भेजना है, तब उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा सेंड बैकवर्ड का। इसका ऑप्शन दिखाई देगा सेंड बैक। और यदि इसको ऊपर करना चाहते हैं तो हम करेंगे क्या, बिंग फॉरवर्ड। कैसे, देखिए अभी इमेज ऊपर है ना, हमें ऐसा कर दिया सेंड बैकवर्ड, कहाँ चला गया, और ऊपर लाना फिर क्या करेंगे, बिंग फॉरवर्ड। अंतर समझा रहा है? और यदि इस इमेज को सेलेक्ट किए ऊपर लाना तो किसका इस्तेमाल करेंगे, पीछे वाला इमेज सेलेक्ट किए हैं और इसको यदि ऊपर लेके आना तो किसका इस्तेमाल, ब्रिंग फॉरवर्ड, ऊपर आ जाएगा। और इसको पीछे भेजना तब किसका इस्तेमाल करेंगे, सेंड बैक। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें? और ध्यान रखिएगा, इसके नीचे आपको सिलेक्शन पेन दिखाई दे रहा होगा जो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, याद है? कब पढ़े, किस टैब में, इस टैब में, होम टैब में। जब हम होम टैब में आ गए तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन में, सेलेक्ट में दिखाई देगा क्या, सिलेक्शन। इसका यूज हमने बताया था कि जब आपको इमेज लेंगे शो या हाइड कराना तो आप यहाँ से शो या हाइड करा सकते। हो जाएगा ना। दूसरी चीज कि आगे इसमें आपको ऑप्शन दिखाई देगा वही अलाइन का, जो अभी हमने आपको बताया जहां रखना वहां रख सकते हैं। हो जाएगा ना। हाँ लेकिन ग्रुप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो ग्रुप देखिए अभी हाईलाइट नहीं है ना, कब हाईलाइट होगा, आप लोग कई जगह देखे होंगे साइबर कैफे पे फोटो बनवाने के लिए हम लोग जाते हैं ना, एक ही फोटो का डुप्लीकेट कर लेते हैं, ऐसा होता है ना, और प्रिंट करके उसको छोटा छोटा कट करके दे देते हैं। वो अदर एप्लीकेशन से होता है लेकिन हम यहाँ से करना चाहें तो भी कर सकते हैं। कैसे, तो पहले हम चले जाएंगे इंसर्ट में और पिक्चर में, उस प्रकार से हम कोई इमेज ले लेते हैं। ये ले लिया जाए, सेलेक्ट करके हम क्या कर लिए insert। अभी इमेज का साइज काफी बड़ा दिख रहा है ना, एक काम करेंगे हम इसको, जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो कौन सा टैब दिखाई देगा, फॉर्मेट। और इसी में दिखाई देगा क्या, क्रॉप। क्या दिखाई देगा, क्रॉप। तो इमेज को क्रॉप करके थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, इमेज को क्रॉप करके क्या कर लेना है, छोटा, ताकि ये पासपोर्ट साइज इमेज हमारा दिखाई। हो जाएगा ना। फिर क्रॉप वाले बटन पे क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। क्या छोटा हुआ है? और फिर आप अपने आवश्यकता के अनुसार जो पासपोर्ट साइज का फोटो होगा या जिस साइज को निकालना होगा वो साइज हम यहाँ से क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर। हो गया है ना। अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, पहले स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर कहीं मूव करा सकते हैं ना, लेकिन ऊपर मूव नहीं होगा, यहाँ से ऊपर मूव नहीं हो रहा है ना। उसके लिए हम क्या करेंगे, रैप टेक्स्ट में जाके करेंगे क्या, इन फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट। तो अब देखिए अब ऊपर भी चला जाएगा। हो जाएगा ना। तो ये सारा चीज ध्यान रखिएगा। कंट्रोल डी से क्या होता है, डुप्लीकेट, यहाँ लाके लगा दी।
कितना इमेज हुआ अभी? तो कंट्रोल के साथ दोनों पे क्लिक कर लेंगे, दोनों सेलेक्ट हुआ है ना। देखिए अब ग्रुप ऑप्शन हाईलाइट हुआ है या नहीं होगा, नहीं सेलेक्ट कर पा रहे होंगे आप। तो आपको हमने बताया सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, याद है? अब इसी को लेकर के आप ऐसे क्या कर लीजिए, इमेज को सेलेक्ट कर लीजिए। तो क्या दोनों इमेज सेलेक्ट हुआ है? अब आप फॉर्मेट में जाए, देखिए ग्रुप का ऑप्शन हाईलाइट हुआ है। अब ये दोनों ग्रुप को क्या कर देगा, आपस में जोड़ देगा। अब एक पे क्लिक करिए और कंट्रोल डी करिए, देखिए दोनों का बना है कि एक का बना है? दोनों का। फिर कंट्रोल डी कर लीजिए, अब कितना बना है? मतलब कितना बना है? अच्छा, कंट्रोल डी कर लीजिए, एक का। अब कितना बना है? लगभग 7 बना हुआ है ना। फिर से हम क्या करेंगे, सेलेक्ट में ऑब्जेक्ट ले लेंगे और ऑब्जेक्ट में सबको क्या कर लेंगे, ऐसे सेलेक्ट, और इसको फॉर्मेट में जाके क्या बना देंगे, ग्रुप। अब ग्रुप बन गया है ना। कंट्रोल डी करिए, नीचे आ जाइए, एक ही बार में डुप्लीकेट बन रहा है इसका। फिर इस पे क्लिक करिए, कंट्रोल डी करिए, डुप्लीकेट बना एक ही बार में, नीचे लाके लगा लीजिए, हो जाएगा इतना। ऐसे बनाना तो बना ले जाएंगे ना। अब ये प्रिंट करिए और जगह जगह से आप बीच से क्या कर दीजिए, कट कर लीजिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? और उसके बाद से जब आगे जाएंगे तो ग्रुप के आगे आपको ऑप्शन दिखाई देगा किसका, तो लगभग रोटेट, आप लोग को कुछ पता भी होगा थोड़ा बहुत। एक इमेज हम यहाँ बाहर लेके आ जाते हैं रोटेट समझने के लिए। अब देखिए सबसे पहले हम फॉर्मेट में आकर रोटेट कर दिए, कहाँ पे, राइट। राइट लेफ्ट जिधर करना हो कर ले जाएंगे ना। या फ्लिप वर्टिकल कर, देखिए एक ही बार में नीचे का ऊपर, ऊपर का। लेकिन सबसे बेस्ट इसमें क्या है देखिएगा, दो इमेज दिख रहा है ना, तो ये भी इधर से और ये भी इधर से है। लेकिन हम इसी को सेलेक्ट करके जो फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देना, देखिए ऐसे हो जाएगा। कुछ अंतर आपको दिख रहा है, लेफ्ट का राइट में और राइट का लेफ्ट, हो जाएगा ना। और आगे आपको ऑप्शन दिखाई देगा किसका, क्रॉप का, जो भी हमने आपको क्रॉप करना बताया, हो जाएगा ना। और क्रॉप के आगे आपको साइज दिखाई देगा, साइज यदि आप बड़ा छोटा करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करिए, क्या करेंगे, सेलेक्ट, चाहे किसी एक को सेलेक्ट कर लीजिए, ऊपर वाले ग्रुप को, हाइट को बढ़ा लीजिए, यहाँ से हाइट बढ़ रहा है, या हाइट को कम कर लीजिए, हो जाएगा। या तो विड्थ को कम या ज्यादा कर लीजिए, कोई दिक्कत इसमें, कर ले जाएंगे ना। तो जैसे हमने फॉर्मेट टैब लिया है, फॉर्मेट टैब में जो जो हमने ऑप्शन के बारे में बताया, इतना सबको क्लियर है ना, कर ले जाएंगे लोग, हो जाएगा कि नहीं? नहीं हो तो मुर्गा बनाएंगे ना। जो अभी अगर जो हम लोग शेप पढ़ने वाले हैं ना, तो यदि आप शेप का डिजाइन करना अच्छे से सीख लेंगे ना, तो आप कोई भी डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, कोई सर्टिफिकेट क्रिएट कर सकते हैं, सर्टिफिकेट डिजाइन कर सकते हैं। आ रहा समझ में ना। ध्यान रखिए, जैसे सपोज कि आप लोग अगर जो इंडियन फ्लैग देखे हैं ना, कितने लोग नहीं देखे इंडियन फ्लैग? इंडियन फ्लैग कितने लोग नहीं देखे हैं? 5 रंग होता है ना। हाँ, कितना रंग होता है? 4 रंग होता है, कौन कौन सा? हाँ, ग्रीन। हाँ समझ लो, 4 ही रंग, पूरा मिला के कितना रंग होता है, 4 ही रंग होता है ना। लेकिन वैसे कितना होता है, 3 होता है। आ रहा समझ में ना। अभी हमको बनाना है, देखिए यहाँ पे आने के बाद आप नॉर्मल वे में भी बना सकते हैं, और यदि आप चाहते नहीं कुछ लहरता हुआ दिखाई दे, तो उसके लिए आप यहाँ से ये वाला लेकर के भी बना सकते हैं। दिख रहा है ना। तो कौन सा बेस्ट रहेगा, कौन सा बना दे? ये वे वाला ना। देखिए एक ले लिया है ना, कंट्रोल डी करें तो इसका क्या बन जाएगा, इसके जस्ट नीचे लाके एडजस्ट कर लेना, हो जाएगा ना। फिर कंट्रोल डी करना, डुप्लीकेट बनेगा, और इसके जस्ट नीचे लाके क्या कर लेना, ऐसे लगा लेना, हो जाएगा। ऊपर वाले का कलर क्या रखना है, केसरिया रंग, है ना, चेंज हुआ है ना। सेकंड वाले को क्या रखना है, व्हाइट रखना है, और थर्ड वाले का ग्रीन रखना है, हो जाएगा ना। हाँ नहीं हो तो सबके आउटलाइन को आप ब्लैक कर लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। सबके आउटलाइन को क्या कर लीजिए, ब्लैक।
हो जाएगा ना। चलो गधे कहीं के, 5 ही रंग समझो। इतना क्लियर है ना। आउटलाइन का हमने क्या कर दिया, ब्लैक। हाँ लेकिन इसमें एक अशोक चक्र भी होता है ना। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, 32। कितना होता है, 24। हाँ शोर नहीं, पहले ध्यान दीजिए। तो जैसे आप आएंगे इंसर्ट में ना और शेप में, तो नीचे आपको यहाँ पे दिखाई देगा स्टार। देखिए यहाँ पे 8 दे रहा है, 10, 12, 16, 24 और उसके बाद से 32। तो कितना होगा, 20। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप ऐसे ड्रा करें तो कम या ज्यादा हो सकता है ना। लेकिन आपको किसके साथ ड्रा करना है, शेप के साथ, तो बिल्कुल राउंड होगा, दिख रहा है ना। तो क्या ऐसे स्टार रहता है, अशोक चक्र ऐसे रहता है। तो यहाँ पे एक आपको येलो पॉइंट दिख रहा है ना, ड्रा कर लीजिएगा अंदर, हो जाएगा। दूसरी चीज कि इसका कलर आपको कर लेना कौन सा, ब्लू। किस कलर का, जब आप इंसर्ट में जाएंगे तो आपको एक सर्कल ले लेना है और इसको भी शेप के साथ क्या कर लेना है, ड्रा कर लेना। फिलहाल अभी यहाँ दूर बता दे रहे हैं कैसे आपको क्रिएट करना होगा। फिल को क्या कर देना है, नो। जो शेप लेंगे इसको फिल को क्या करना है, नो। इतना हो जाएगा ना। अब देखिए इसके आउटलाइन के विथ को थोड़ा सा क्या कर लेंगे, मोटा, और कलर क्या कर लेना है, ब्लू। तो क्या ऐसे रहता है ना, ऐसे रहेगा ना। अब दोनों को सेलेक्ट करके ग्रुप बना लेना है, दोनों को सेलेक्ट करके क्या बना लेना है, ग्रुप। क्योंकि ग्रुप बनाना आप लोग पढ़े हैं ना फॉर्मेट में, और यहाँ से क्या कर लेंगे, ग्रुप। ग्रुप बन गया है ना। अब या तो पहले आप यहाँ से छोटा कर लीजिए शिफ्ट के साथ, लेकिन जब छोटा करें तो आपको कुछ अंतर दिख रहा है, यानी कि जो तिलियां वो बाहर निकल चुकी हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, इंसर्ट में और शेप में 24 वाला लिए थे ना, तो शिफ्ट के साथ छोटा सा यही ड्रा कर लेना है, हो जाएगा ना। और यहाँ ड्रा करने के बाद से एल वाले पॉइंट को क्या कर लेना है, अंदर कर लेना है। अब हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। अब आपको जो भी कलर करना है वो कलर कर लीजिए, हो जाएगा। जहां रखना वहां एडजस्ट कर लीजिए। तो अभी इसके ऊपर सर्कल भी तो चाहिए होगा ना, इंसर्ट में शेप में और सर्कल लेकर के इसके ऊपर शेप के साथ क्या कर लीजिए, ड्रा कर। हो जाएगा। इसके शेप फिल को क्या कर लेना है, नो फिल। और आउटलाइन को कलर कर लीजिए, और नहीं तो विथ को थोड़ा सा क्या कर लीजिए, मोटा कर लीजिए। साइज एडजस्ट कर ले जाएंगे ना। साइज थोड़ा सा बड़ा करके इसके सेंटर में एडजस्ट कर, हो जाएगा, बन जाएगा ऐसे। अब रही बात कि नहीं आपको झंड इसका क्या बनाना है, हाँ डंडी बनाना है, डंडा भी बनाना है। देखिए उसको बनाने के लिए आप क्या करिएगा, थोड़ा सा छोटा जूम आउट कर लीजिएगा, पूरा पूरा दिखाई देगा। इंसर्ट में जाइएगा शेप में, या तो एरो या तो लाइन जो भी लेना है, शेप के साथ क्या कर लेंगे, ड्रा कर लेंगे। और इसके विथ को क्या कर लेना है, मोटा कर लेना है। और जिस कलर का करना वो कलर कर लीजिए, हो जाएगा ना। नीचे ये भी आपको बनाना पड़ सकता है, तो उसके लिए इंसर्ट में चले जाइए और शेप में, और यहीं पे आपको दिखाई देगा एक दो, सिर्फ ऊपर का राउंडेड, सिर्फ किधर राउंडेड रखना है, ऊपर। हो जाएगा। यहाँ लाके एडजस्ट कर लीजिए, जो कलर करना है इसका कलर कर लीजिएगा। और इसी का डुप्लीकेट बनाइए और इसके साइज के यहाँ से क्या कर लीजिए, बड़ा कर लीजिए, बन जाएगा। कलर अलग अलग कर लीजिएगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है, हो जाएगा ना। इसका भी कुछ कलर कर दे फिर, चलो रहने दो फिर, हो जाएगा ना। अब रही बात किसमें, क्या रस्सी भी रहता है ना, तो उसके लिए जब आप इंसर्ट में जाएंगे और शेप में, तो आपको यहाँ पे कर्व दिखाई देगा। कौन सा शेप लिए हैं, अब ये करेंगे क्या, यहाँ पे एक बार क्लिक कर देंगे, फिर यहाँ पे लाके क्लिक करेंगे,
इधर लाके क्लिक करेंगे और यहाँ लाके डबल क्लिक कर देंगे, हो जाएगा। अब इसका भी जो आपको कलर रखना वो कलर रख लीजिएगा, बन जाएगा ऐसे। कोई दिक्कत इसमें? कितना कलर का है इसमें? अब कलर जितना तुम करना चाहे कर सकते। क्या फुल बनाना है? बना लेना, फुल तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, हो जाएगा ना। तो ऐसे बनाना तो बना ले जाएंगे ना। तो ये आज आप लोग ऐसे पिक्चर फॉर्मेट और शेप लेकर के ऐसे कुछ डिजाइन बनाना सीखिए, और अगली क्लास में हम आपको शेप पढ़ाएंगे ना। ध्यान रखिए, जैसे शेप ले रहे हैं ना, तो अलग शेप का भी फॉर्मेट आ रहा है। तो जब ये शेप का फॉर्मेटिंग आप अच्छे से सारा पढ़ लेंगे ना, तो आप अच्छे से कोई भी डिजाइन बनाना सीख जाए। क्लियर है ना? तो फिलहाल आज आप लोग यहाँ तक ट्राई करके आइए लोग, हो जाएगा ना। तो आज के लिए बस इतना ही।